इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ में आज अगले सेट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एक सेट में 15 क्वेश्चंस करते हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत से बहुत हो। आज हम लोग क्लास 12th का पहले चैप्टर का जो है वो फिर से एक दूसरे सेट लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले भी एक 2 या 3 सेट अपलोड है चैनल पे, वो जाके आप चेक कर लीजिए। आपको पहले चैप्टर की ऑब्जेक्टिव पे काफ़ी अच्छा पकड़ बन जाएगा। चलिए बिना देर के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बिना देर के वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 1.8 इंटू 10 टू द पावर, आई थिंक यहाँ पे -11 होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर है। 1.10 इंटू 10 टू द पावर -19 और 1.9 इंटू 10 टू द पावर -19, इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम पर केजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिवाई मात्रक है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं डिवाई जो है वो किसका मात्रक है? डिवाई विद्युत ध्रुवीकृत आघूर्ण का जो है एक मात्रक है, यानी कि यूनिट है। ऐसा यूनिट कह सकते हैं, ये इसका यूनिट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह से स्पर्शीय होती है, सतह पे 45 डिग्री पे होती है। फ्रेंड्स, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सतह से लंबवत होती है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम में कितना आवेश के बराबर होता है? ये आपके पास 3 ऑप्शन है, इनमें से ही कोई एक आंसर होगा, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर देना है। आपको 18 का क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है 36 पाई गुना 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, सेम है, माइनस नेगेटिव पावर है, ये भी 10 टू द पावर 6 है। ये नहीं, ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करिएगा। इसका आंसर जो है आपके पास आएगा वो निकल के 36 पाई गुना 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ देखिए, चित्र दर्शाता है कि दो आवेश Q1 एवं Q2 विद्युतीय क्षेत्र रेखा पर आवेश की बाहरी चिन्ह क्या है? तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक इमेज दिया होगा, देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज है। ये इमेज को अच्छे से देख के इसका जो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले इमेज देख लीजिए आप सब। हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दोनों ऋणात्मक होगा, ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक होगा। दोनों धनात्मक होगा, ऊपर ऋणात्मक तथा नीचे धनात्मक होगा। इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दोनों के दोनों जो है, दोनों क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। Q1 और Q2 दोनों क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक पिंड पर आवेश लिखा है N, जहाँ E इतना है तो N का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा फ्रेंड? जी, ऑप्शन ए है 0 1 2 3, 0 +-1 +-2 +-2। या करंट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी 0 हो सकता है, प्लस माइनस में हो सकता है, या कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि एक विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव ध्रुव एक्स अक्ष से समांतर रखा जाता है। द्विध्रुव पर बल होगा, शून्य होगा, एक्स अक्ष के लंब होगा, एक्स अक्ष के अनु होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्स अक्ष के अनु। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये केवल 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है, जिसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। केवल 7 मिनट में 15 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट में 2 क्वेश्चन आप देखते हैं। तो इससे ही और सेट के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। अगली तरफ बढ़ते हैं। एक विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव ध्रुव का आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र पी आई है। इस पे लगता बल आघूर्ण क्या होगा? ये सब प्योर थ्योरी है फ्रेंड्स। अगर थ्योरी आपने अच्छे से किया होगा, ये सब काफ़ी आसान होगा आपके लिए। जेड एक्स की ओर, वाई एक्स की ओर, एक्स एक्स की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेड एक्स की ओर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। एक्स अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा एक्स ए पे 2q है, ई का मान क्या होगा? यही लगभग पूरा थ्योरी ही है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन है 0 से बड़ा होगा, ए से छोटा होगा, ए से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स? 0 से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। यानी कि फ्रेंड 2 क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कि आप कितने करेक्ट आंसर दे पाते हो। अगले की तरफ बढ़ते हैं।
किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। इसमें से क्या है, उससे कम किसी वस्तु पे नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग पहले से ही एक दो शॉट में पहले भी ये क्वेश्चन आया था, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से कम नहीं हो सकता है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। 27, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। जब ऋणावेशित हो जाएगा तो उसका मास जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जब कोई ऋणावेशित होती है तो उसका मास जो है वो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसकी वजह से उसका मास जो है वो बढ़ जाता है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। आवेश का कारण क्या है, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से ही किसी पे प्लस या किसी पे माइनस जो है वो आवेश आता है, ऋणात्मक या धनात्मक। विद्युतीय क्षेत्र का विमय सूत्र की, यानी कि फ्रेंड डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, MLT⁻³ अच्छा, ऑप्शन ही नहीं दिखा। MLT के पावर -3 और A के पावर -1, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस पहले सेट का, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल, स्टेट कूलम यूनो इंटू 10⁹ ठीक है फ्रेंड, जो भी है उतना गुना 10⁻⁹ हम लोग 9 कर देंगे तो वो आपको आ जाएगा। तो ये आपने इस सेट के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस देख लिए, सॉरी माफ कीजिएगा फ्रेंड, 15 क्वेश्चन देखे। ऐसे ही 2-3 पहले सेट कंप्लीट हो चुके हैं, ये शायद चौथा सेट है। आप ये चारों सेट देखो, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस 4 यानी कि 60 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। फ्रेंड 10 क्वेश्चन में से आप मान 10 मार्क्स भी आपके मिले, आपके मार्क्स में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप एक भी मार्क्स को नहीं छोड़ना चाहते हो तो ये चारों सेट देखो, हमारे साथ जुड़ो, हमारे वीडियो पे आप कमेंट करो। जो भी कमेंट में आपको क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि एक 18 नंबर और एक शायद 25 नंबर क्वेश्चन है दिया गया है, आप उसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए और हमारे साथ जुड़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए और अपने रिजल्ट को बेस्ट बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।